लिया एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार से पूछती नजर आई कि पराली जलाने में हरियाणा सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार आंख में धूल झोंकने का काम क्यों कर रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ लोगों पर एफआईआर है, कुछ पर जुर्माना है। ये पिक एंड चूज यानी मन मुताबिक किसी को पुचकारना और किसी को फटकारने का ये खेल है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई और कहा कि आप पराली जलाने वालों पर भी मामूली जुर्माना लगा रहे हैं। आपने अब तक एक तिहाई लोगों पर से ही जुर्माना वसूला है। कोर्ट ने कहा कि आपने करीब 1000 में से केवल 470 पराली जलाने के आरोपियों पर ही क्यों मामूली कार्रवाई की, जुर्माना लगाया। आपने इसी अपराध के आरोपी 600 लोगों से जुर्माना क्यों नहीं लिया। आपने 3 सालों से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। तो तमाम सवाल ये पूछे गए और ये सीधे तौर पर कहा गया कोर्ट की तरफ से कि ये हर तरफ से लापरवाही है, कोई भी इसको बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है। पंजाब सरकार के एक्शन पर भी सवाल उठाया, हरियाणा सरकार के भी एक्शन पर सवाल उठाए और प्रदूषण पर हरियाणा पंजाब सरकार दोनों को फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगी है कि इस मुद्दे को कोई गंभीरता से, ना पंजाब ना हरियाणा, दोनों ही सरकारें गंभीरता से नहीं ले रही हैं। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। क्या रही टिप्पणी संजय? कोर्ट में जिस तरह से दोनों सरकारों के मुख्य सचिवों की तरफ से कहा गया, उसे चलती भाषा में लोगों को समझाने की भाषा में तो सरकारें शाणपत्ती दिखा रही है और कोर्ट ने उनकी शाणपत्ती पकड़ ली है। कोर्ट ने कहा कि आपने जिस तरह से जुर्माना वसूला, आप सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और आपके बयान पर हमें परम संदेह है, मोरे हृदय परम संदेहा। कोर्ट ने कहा कि आप जो कह रहे हैं उस पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि आप कुछ लोगों से को गिरफ्तार कर रहे हैं, कुछ लोगों को ये सिर्फ आप आई वॉश कर रहे हैं कोर्ट के आगे खड़े होकर, आप सिर्फ कोर्ट की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और आपने अब तक जो केंद्र सरकार ने कहा है कि हम 10 दिनों के अंदर इसे लागू करेंगे कि जिन लोगों के खिलाफ पराली जलाने के मुकदमे हैं उनके खिलाफ जुर्माना भी वसूला जाएगा और समय जरूरत पड़े तो उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों के, पंजाब और हरियाणा, ये सरकारें या सरकारों के सत्तारूढ़ पार्टी के नेता भले कितनी भी बड़ाई करें, हमने हाथी मार दिया, शेर पलट दिया, बाघ उलट दिया, लेकिन कोर्ट के सामने ये सरकारें बिल्कुल नग्न हो चुकी हैं और इनकी जो नीतियां हैं वो सामने आ रही हैं। कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि आप हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप इन पिक एंड चूज कर रहे हैं, आप सिर्फ जुर्माना लगाने का नाटक कर रहे हैं ताकि अपील करने के बाद आप उसे वापस कर सके, आप मामूली जुर्माना लगा रहे हैं। ये तमाम चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आपको कानून का सही उपयोग करना चाहिए और आपको जब मुकदमा दर्ज करने के आदेश है तो आप सिर्फ जुर्माना वसूल कर आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में दोनों सरकारों को चेतावनी दे दी है कि या तो वो नियम के मुताबिक काम करें, नहीं तो कोर्ट फिर अपने हिसाब से काम करेगा। क्या किसी तरीके का कोई जवाब भी यहाँ सरकारों से मांगा गया है या किसी तरीके के दिशा निर्देश उन्हें दिए गए हैं या कोई टाइमलाइन दी गई है कि इस समय तक ये कार्रवाइयां हो जानी चाहिए? अब तक जो काम किया है सरकारों ने, जो अपनी पीठ ठोकने के लिए वो अदालत में आई थी, कोर्ट उनके ही उन पर सवाल जवाब कर रहा है और सवाल खड़े कर रहा है। जवाब देते नहीं बन रहा, उनके वकील जो भी जवाब दे रहे हैं कोर्ट उसकी काट कर रहा है और कोर्ट लगातार ये कह रहा है कि आपने आखिर इतने मामले थे, अभी आपने कहा 317 मामले थे, अभी आप कह रहे 419 मामले हैं, आपके अपने ही बयान में कंट्राडिक्शन है, तो आप पहले तय तो करें कि कितने मामले आपने दर्ज किए हैं और अगर 1000 मामले से ज्यादा थे तो आपने सिर्फ 400 ही एफआईआर क्यों दर्ज की है, बाकी 600 लोगों को किस लिए छोड़ दिया गया। तो उन तमाम चीजों पर सरकारें बगली झांकती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सरकारों ने कोई ग्राउंड वर्क किया ही नहीं है। सरकार तो सिर्फ कोर्ट में जवाब देने के हिसाब से आंकड़ों का खेल कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के आगे उनकी ये सारी आंकड़ेबाजी हवा हो गई है और उनकी असली सूरत सामने आ गई है। भले सरकारें और सरकारों की पार्टियां अपनी सरकारों को लेकर पीठ ठोकती नजर आए कि हमारे यहाँ नहीं हुआ, उनके यहाँ हुआ, उनके यहाँ नहीं हुआ, उनके यहाँ हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे नंगे हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय।